निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। भाजपा का सपा और शिवपाल यादव को बड़ा झटका यहां पर देखने को मिला है। शिवपाल यादव के करीबी अजय त्रिपाठी मुन्ना भाजपा में शामिल होने वाले हैं। अपने समर्थकों के साथ आज भाजपा में शामिल हो जाएंगे अजय त्रिपाठी मुन्ना। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में भाजपा कार्यालय पर ज्वाइनिंग होने वाली है। पूर्व पार्षद अजय अवस्थी, बंटी, ताज खान समेत कई दूसरे नेता भाजपा में शामिल होने वाले हैं। सपा के पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके हैं अजय त्रिपाठी मुन्ना। वहीं 2017 में पार्टी में अलगाव के बाद शिवपाल के साथ चले गए थे अजय त्रिपाठी मुन्ना, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। तो अजय त्रिपाठी जो कि अब सपा को छोड़ करके, शिवपाल यादव को छोड़ करके भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, वो है कौन, ये अब आप जान लीजिए। सपा महासचिव शिवपाल यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। सपा के प्रदेश सचिव रह चुके हैं अजय त्रिपाठी। वहीं 2017 में सपा में टूट के बाद शिवपाल के साथ आ गए थे अजय त्रिपाठी। प्रसपा के प्रदेश प्रमुख महासचिव भी रह चुके हैं अजय त्रिपाठी। शिवपाल की समाजवादी परिवर्तन यात्रा की कमान अजय त्रिपाठी ने ही संभाली थी। विधानसभा चुनाव के दौरान लखनऊ उत्तर से लेकर के अजय त्रिपाठी ने टिकट मांगा था। वहीं निकाय चुनाव में अजय त्रिपाठी ने कुछ नेताओं को टिकट देने की पैरवी यहां पर की थी। अजय त्रिपाठी के सुझाए नामों पर शिवपाल यादव ने अपनी मुहर भी लगाई थी। शिवपाल की मुहर लगाने के बाद अजय के करीबियों को टिकट नहीं मिला था। टिकट नहीं मिलने के बाद अजय त्रिपाठी ने सपा से इस्तीफा दे दिया था और नाराजगी इनकी देखने को मिली और अब बगावती तेवर भी देखने को मिल गए हैं। भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। शिवपाल यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। पहले सपा में रहे थे, सपा छोड़ने के बाद शिवपाल यादव के साथ वो जुड़ गए थे। और इस खबर पर शैलेश अरोड़ा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं अधिक जानकारी के साथ, और वहीं विवेक त्रिपाठी भी इस पूरी जानकारी इस पर देंगे। शैलेश अरोड़ा, आपका यहाँ पर आपका रुख कर रही हूँ तमाम जानकारी के लिए। शैलेश, क्योंकि देखा जा रहा है कि अब सपा में पहले से ही कई नेता जो बगावती रुख दिखा रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और यहाँ पर एक और खबर सामने आ गई है। शिवपाल यादव के बेहद करीबी अजय त्रिपाठी भी भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। कितनी मुश्किलें समाजवादी पार्टी के लिए ऐसे समय में जब निकाय चुनाव बेहद करीब है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से निकाय चुनाव के समय जिस तरह का झटका आज भारतीय जनता पार्टी दे रही है समाजवादी पार्टी को, निश्चित रूप से चुनाव के दौरान काफी पार्टी को नुकसान हो सकता है ऐसे में। और हमारे साथ में देखिए अजय त्रिपाठी मुन्ना इस समय मौजूद है। इस समय भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं ढोल बाजे के साथ में। अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों में जो भी ज्वाइनिंग हुई, इतना ज्यादा आपने ढोल बाजे, इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहले नहीं देखे होंगे जिस तरह से आज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अजय त्रिपाठी मुन्ना हमारे साथ में है। शिवपाल यादव का राइट हैंड उनको माना जाता रहा। जब प्रसपा का गठन हुआ तो उस समय वो शिवपाल यादव जी के साथ गए थे। उन्होंने चुनाव की पूरी बागडोर भी संभाली, लेकिन उसके बाद अब जबकि सपा में इनका विलय हो गया प्रसपा का, तो अजय त्रिपाठी अपने कुछ लोगों के लिए भी टिकट भी चाहते थे, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का टिकट नहीं मिला, जिससे नाराजगी है। सीधे अजय त्रिपाठी जी से बात करते हैं। और एक नजारा पहले सोनिका, ये नजारा आप देखिए, जितने हाथों में आप ये झंडा देख रहे हैं भाजपा का, जिनके सिर पे आप ये भाजपा की टोपी देख रहे हैं, ये भाजपा का पटका देख रहे हैं, ये सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। बातचीत करते आगे। अजय त्रिपाठी जी, ये बताएं कि आप लोग तो पक्के सफाई, एक मिनट भैया शांत हो जाइए। अजय जी, आप तो पक्के सफाई कहे जाते थे, शिवपाल यादव जी के राइट हैंड। जब प्रसपा हुई तब भी आप उनके विश्वसनीय उनके साथ गए, फिर क्या वजह कि आज भाजपा में आप आ गए? समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मिला के हम लगभग 13-14 वर्ष रहे। हम 1992 से लेकर के आज तक उद्यमियों व्यापारियों के राजनीति से जुड़े रहे। समाजवादी पार्टी सरकार बनने के पहले समाजवादी पार्टी के लिए आंदोलन किया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनने पर संस्थापक महानगर के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के महासचिव रहे, प्रदेश के प्रमुख महासचिव रहे। समाजवादी पार्टी में 3 बार हम प्रदेश के सचिव रहे। 2012 में निर्दलीय मेयर का चुनाव हम राजधानी लखनऊ से लड़े। लगभग 25 राम भैया ये ना करिए 25,000 वोट हमें लखनऊ में प्राप्त हुआ। समाजवादी पार्टी जो नेता मुलायम सिंह जी के समय जानी जाती थी, जनता के दुख दर्द में खड़ी होने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष करने के लिए, उससे भटक गई है। अब समाजवादी पार्टी में पार्षदी तक का टिकट बेचा जा रहा है। इसलिए हमने ये तय किया कि जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान ना हो, कार्यकर्ताओं की बात ना हो, ऐसे पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। आज हम हजारों अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अजय जी, लेकिन अजय जी रुकिएगा। अजय जी, ये बताया, अचानक से इतना बड़ा हृदय परिवर्तन, कल तक भाजपा पे निशाना साधते थे, अचानक से विचारधारा समझ आ गई। देखिए, हम लोग जीवन में जिस पार्टी में रहे, जिस व्यक्ति के साथ रहे, पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ रहे। 2017 में हमारा विधानसभा का टिकट कटा। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी होती, हम उसी समय कर लेते। 2022 में 100% हमें चुनाव लड़ना था विधानसभा का, फिर टिकट कट गया। अगर हमें ज्वाइन करनी होती, हम उसी समय कर लेते।
हम मेयर के चुनाव के सबसे नंबर 1 के दावेदार थे शहर में। महिला होने के बाद हमने स्वतः पार्टी छोड़ दी, लेकिन हमारे साथ इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता काम करते हैं। अगर हम 4-5 टिकट भी पार्षदी का नहीं दिला सकते हैं तो हम किस बात के नेता हैं? क्या यहाँ पर सपा में इस समय शिवपाल जी की सुनी नहीं जा रही क्या? देखिए आपसे ज्यादा खास और कितने लोग होंगे बताइए। शिवपाल जी अच्छे नेता हैं, हम उनका कल भी सम्मान करते थे और आज भी सम्मान करते हैं और जीवन भर सम्मान करते रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर माननीय शिवपाल यादव जी की बात समाजवादी पार्टी में नहीं चल रही है और निश्चित तौर पर उनसे जुड़े हुए किसी भी कार्यकर्ता को न किसी टाउन एरिया का, न किसी नगर पालिका का और न किसी पार्षदी का चुनाव नहीं दिया, टिकट नहीं दिया गया। सतीश शुक्ला जी हमारे साथ खड़े हैं, उन्नाव के जिला अध्यक्ष हैं, बार के कई बार अध्यक्ष रहे, आज भी अध्यक्ष हैं। काशीराम रावत जी खड़े हैं, 3 बार पार्षद रहे। शुक्ला जी से भी बात करते हैं। बंटी अवस्थी यहीं पर खड़े हैं, पार्षद रहे। लेकिन राम गोपाल गौतम खड़े हैं, किसी एक व्यक्ति को पार्षदी तक का टिकट नहीं मिल पाया। हम अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान से किसी कीमत पर समझौता नहीं कर सकते हैं। हमने सपा छोड़ने का उसी दिन निर्णय ले लिया। शुक्ला जी आप बताएं कि आप भी सपा में रहे लगातार। हम लोग समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और समाजवादी विचारधारा के रहे हैं, लेकिन वर्तमान विचारधारा अचानक बदल कैसे गई? बता रहा हूँ ना, वर्तमान में समाजवादी पार्टी समाजवाद के मूल मुद्दे से भटक करके अब समाजवादी पार्टी पर पूंजीवाद हावी है। तो क्या भाजपा में समाजवाद दिख रहा है? भाजपा में सर्व समाज दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी में सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास दिख रहा है। तो आप भी शिवपाल जी के साथ प्रसपा में गए थे? जी हाँ, मैं शिवपाल जी के साथ प्रसपा में था। प्रसपा का 2 बार जिलाध्यक्ष रहा, उन्नाव लोकसभा से प्रसपा से एक कैंडिडेट रहा और उन्नाव बार एसोसिएशन का 7 बार अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो क्या शिवपाल जी ने कोई आश्वासन दिया था कि टिकट मिल जाएगा? टिकट की बात है, मैंने टिकट नहीं मांगा था। हम लोगों ने लोगों के लिए मांगा। लोगों के लिए मांगा। तो उसके लिए शिवपाल जी ने क्या कहा था जब टिकट बंट रहा था? आपने टिकट मांगा क्योंकि हम देखते थे प्रसपा का जो कभी मुन्ना त्रिपाठी जी ने कहा है, माननीय शिवपाल सिंह जी बड़े अच्छे नेता हैं, हम लोगों को चाहने वाले नेता हैं। हम लोग उनका कल भी सम्मान करते थे, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। लेकिन शिवपाल सिंह जी के लाख प्रयासों के बाद भी उनकी नहीं सुनी जा रही है और उनके कार्यकर्ता खासकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जो घटक उनका है वो उपेक्षित है। इससे हम लोग तंग हैं, परेशान हैं और अपमानित महसूस कर रहे हैं। अजय जी एक चीज जानना चाहेंगे, ये खबर एबीपी गंगा ने चलाई थी कि जिस समय टिकट तय हो रहे थे पहले चरण के, तो एक सूची थी जो शिवपाल यादव जी ने सपा में सौंपी और लगभग लखनऊ की सिर्फ हम बात कर रहे हैं अभी तो, कि करीब 35% वार्ड के लिए उन्होंने टिकट मांगा था, लगभग 35 से 40 वार्ड के लिए 110वें। आपके हिसाब से उसमें से कितने टिकट शिवपाल जी की मंजूरी के दिए? देखिए, हम निश्चित तौर पर माननीय शिवपाल जी के लिए कहेंगे। उन्होंने बुला करके लखनऊ के महानगर अध्यक्ष और लखनऊ के जिला अध्यक्ष को लखनऊ के पार्षद कैंडिडेटों की सूची सौंपी थी। हम उस समय स्वयं मौजूद थे। हमने वहीं पर थे जब सूची तौर पर हम स्वयं मौजूद थे। उसके बाद कितने नाम थे उसमें लिस्ट में? लगभग अंदाजा बताइए। लगभग 30 से 40 नाम थे और आटो को टिकट मिल गया? नहीं, ये हम कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति को टिकट नहीं मिल पाया। एक को भी 30-40 व्यक्ति को, जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में जमीनी नेता माने जाते हो, जनता में जिसकी पकड़ हो, उनके कहने पर उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट नहीं मिल पाया है। बहुत बड़ी संख्या में सपा में तो कहा जाता है कि शिवपाल जी को पूरा सम्मान मिल रहा है, फिर ये कैसा सम्मान? उस मुद्दे पर हम कुछ आज नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए काम किया है। प्रसपा के लिए 12-12 मुकदमे लिए हैं। अगर हम आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, प्रदेश के प्रमुख महासचिव रहे, उत्तर प्रदेश के और नेता ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोई तो कारण होगा। निश्चित तौर पर वो जितने लोग प्रसपा से वापस सपा में गए, सबका यही हाल है। लगभग जो प्रसपा से समाजवादी पार्टी में गया है वो आज सब के सब हाशिए पर हैं। उनको ना कहीं सम्मान मिल रहा है, ना उनको कहीं पूछा जा रहा है, ना उनको कहीं का प्रभारी बनाया गया है। नगर निगम के महापौर प्रत्याशियों में कितने नाम पर शिवपाल यादव जी की चल पाई? नहीं, ये तो माननीय शिवपाल यादव जी बताएंगे, उस पर हम नहीं कहना चाहते। तो वहाँ पे रहते थे करीबी तौर पर हम खुद यहाँ पर मेयर के कैंडिडेट थे, हम पार्टी में थे, एक बार भी हमसे सलाह नहीं लिया गया। हम आज उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहते हैं। बड़ी संख्या में सपा प्रसपा के और बसपा के शैलेश, यानी कि कई नेता एक साथ देखे जा रहे हैं कि सपा में बगावती तेवर दिखा रही है, नाराजगी यहाँ पर अपनी जाहिर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सपा की मुश्किलें भी बढ़ने तय है। बहुत शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए और अजय त्रिपाठी से बात करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।